आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूँ। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। जैसे कि बड़ी ई की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका सही से उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को किस तरीके से पढ़ा और किस तरीके से लिखा जाता है, ये सब मैं आपको आज की क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से। पहले अपन ये जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ी ई की मात्रा है। एक मात्रा इसी की तरह होती है इस प्रकार की। ये किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। एक कॉपी में नोट कर लो, ये छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे, चलिए देखिए। जैसे कि यहाँ पे सा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, तो अपन सा को कैसे पढ़ेंगे? सी। कैसे पढ़ेंगे? सी। करने के आपको मात्रा की पहचान करनी, बड़ी ई की मात्रा है। अगर ये मात्रा का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है तो सिंपल सा तरीका है, उस अक्षर के साथ आपको बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। किसका जोड़ना है? बड़ी ई का। कैसे जोड़ेंगे? सा में बड़ी ई की मात्रा सी, खींच के पढ़ेंगे। का में बड़ी ई की मात्रा की, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, पा में बड़ी ई की मात्रा पी, दा में बड़ी ई की मात्रा दी, टा में बड़ी ई की मात्रा टी। दोस्तों इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छे से आपको समझना है। का के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, तो का को कैसे पढ़ रहे हैं? की। खींच के पढ़ना है की। बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। ना में बड़ी ई की मात्रा नी, पा में बड़ी ई की मात्रा पी, दा में बड़ी ई की मात्रा दी, टा में बड़ी ई की मात्रा टी, सा में बड़ी ई की मात्रा सी। आए समझ में? इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ाना सिखाऊंगा, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है? गा। गा के अंदर बड़ी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? ता। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया तो आप इस शब्द की मदद से बड़ी ई की मात्रा के सभी तरीके के शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। गा में बड़ी ई की मात्रा गी। गा के अंदर कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। तो गा को कैसे पढ़ेंगे अपन? गा में बड़ी ई की मात्रा गी, तो मिलकर बन जाएगा गीत। कैसे पढ़ेंगे? गीत। इसी तरीके से खींच के पढ़ना है गीत। कैसे पढ़ेंगे? गीत। एक बार फिर से देखिए, करना क्या आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, गा में बड़ी ई की मात्रा गी, तो मिलकर बन जाएगा गीत। कैसे पढ़ेंगे? गीत। अब अधिकतर लोगों से गलती क्या होती है? लास्ट वाले अक्षर का उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं। कैसे करते हैं? पूरा कर देते हैं, जबकि करना क्या होता है? आधा करना होता है। किस तरीके से? गा में बड़ी ई की मात्रा गी, इस तरीके से पढ़ेंगे गीत। अगर आप ता पढ़ दोगे तो आ की मात्रा लग जाएगी गीता, तो ये गलत हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? गीत। यानी कि ता के उच्चारण पे गौर करना है। गा में बड़ी ई की मात्रा गी, तो मिलकर बन जाएगा गीत। आया समझ में? करने गए आपको मात्रा की पहचान करनी है। अगर लास्ट के अंदर कोई भी मात्रा नहीं है, यानी कि ता के अंदर कोई मात्रा नहीं है, तो अपन आधा उच्चारण करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, गा में बड़ी ई की मात्रा गी, सा का उच्चारण आधा कर रहे। गा में बड़ी ई की मात्रा गी, तो मिलकर बन जाएगा गीस। इस तरीके से ये पढ़े जाते हैं। क्लियर है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, टा में बड़ी ई की मात्रा टी, का में आ की मात्रा का, तो मिलकर बन जाएगा टीका। कैसे पढ़ेंगे? टीका। रा में आ की मात्रा रा, खा में बड़ी ई की मात्रा खी, तो मिलकर बन जाएगा राखी। कैसे पढ़ेंगे? राखी। जा में बड़ी ई की मात्रा जी, तो मिलकर बन जाएगा जीत। कैसे पढ़ेंगे? जीत। शा में आ की मात्रा शा, दा में बड़ी ई की मात्रा दी,
तो मिलके बन जाएगा शादी। कैसे पढ़ेंगे? शादी। टा में बड़ी की मात्रा टी, वा में बड़ी की मात्रा वी, तो मिलके बन जाएगा टीवी। कैसे पढ़ेंगे? टीवी। प अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी, तो मिलके बन जाएगा पड़ी। कैसे पढ़ेंगे? पड़ी। र माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा रमी। कैसे पढ़ेंगे? रमी। चा में बड़ी की मात्रा ची, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा चीनी। कैसे पढ़ेंगे? चीनी। का में बड़ी की मात्रा की, ड़ा, तो मिलके बन जाएगा कीड़ा। कैसे पढ़ेंगे? कीड़ा। ठ गा में बड़ी की मात्रा गी, तो मिलके बन जाएगा ठगी। कामा की मात्रा का, जा में बड़ी की मात्रा जी, तो मिलके बन जाएगा काजी। कैसे पढ़ेंगे? काजी। हुआ में बड़ी की मात्रा वी, रे, तो मिलके बन जाएगा वीर। कैसे पढ़ेंगे? वीर। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा नीली। कैसे पढ़ेंगे? नीली। तामा की मात्रा ता, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा ताली। कैसे पढ़ेंगे? ताली। फा में बड़ी की मात्रा फी, ले, तो मिलके बन जाएगा फील। कैसे पढ़ेंगे? फील। छ हड़ी, तो मिलके बन जाएगा छड़ी। गा में बड़ी की मात्रा गी, से, तो मिलके बन जाएगा गीस। कैसे पढ़ेंगे? गीस। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, आपको करना क्या है, साथ के साथ डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है। किस तरीके से? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गीत, डायरेक्ट पढ़ना है गीत। इस तरीके से आपको साथ के साथ डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। टीका, राखी, जीत, शादी, टीवी, पड़ी, रमी, चीनी, कीड़ा, ठगी, काजी, वीर, नीली, ताली, फील, छड़ी, गीस। इस तरीके से आपको साथ के साथ डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हिंदी को डायरेक्ट पढ़ा जाता है। आपको करना क्या है, साथ के साथ डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप साथ के साथ अच्छे से हिंदी को पढ़ना लिखना सीख सको। अब आगे देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टीम, डायरेक्ट पढ़ेंगे टीम। जीव, डायरेक्ट पढ़ेंगे जीव। ज्ञामा की मात्रा ज्ञा, नाम में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलकर बन जाएगा ज्ञानी। कैसे पढ़ेंगे? ज्ञानी। आ रहा है समझ में? अब चलिए दोस्तों, आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल आसान सा शब्द है, अगर आप कोशिश करोगे तो मेरा यकीन मानिए 100% आप सही पढ़ पाओगे, ये मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? ला। ला के अंदर बड़ी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है ला, ला के अंदर आ की मात्रा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, देखते जाइए। ला में बड़ी ई की मात्रा ली, ला के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, तो ला को अपन कैसे पढ़ेंगे? ला में बड़ी ई की मात्रा ली, ला में आ की मात्रा ला। यहाँ पे ला के अंदर आ की मात्रा है, तो खींच के पढ़ेंगे ला। ला में बड़ी ई की मात्रा ली, ला में आ की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा लीला। कैसे पढ़ेंगे? लीला। इस तरीके से आप एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, ला में बड़ी की मात्रा ली, ला में आ की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा लीला। कैसे पढ़ेंगे? लीला। आए समझ में? इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब आगे देखिए, ना दा में बड़ी की मात्रा दी, तो मिलकर बन जाएगा नदी। ता में बड़ी की मात्रा ती, और ना मिलकर बन जाएगा तीन। कैसे पढ़ेंगे? तीन। चा में बड़ी की मात्रा ची, और रा मिलकर बन जाएगा चीर। कैसे पढ़ेंगे? चीर। ग या में बड़ी की मात्रा ई, तो मिलकर बन जाएगा गई। कैसे पढ़ेंगे? गई। ना में बड़ी की मात्रा नी, और ला मिलकर बन जाएगा नील। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला में आ की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा नीला। सा में आ की मात्रा सा, था में बड़ी की मात्रा थी, तो मिलकर बन जाएगा साथी। शा में बड़ी की मात्रा शी, ला में आ की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा शीला। कैसे पढ़ेंगे? शीला। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास में लगभग 200 प्लस शब्द है, जिसकी मदद से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप आसानी के साथ बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया, उसको मेरा यकीन मानिए बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। अब आगे देखिए, द रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलकर बन जाएगा दरी। कैसे पढ़ेंगे? दरी। ढा में बड़ी की मात्रा ढी, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा ढीली। सा जा में बड़ी की मात्रा जी, तो मिलकर बन जाएगा सजी। खा में बड़ी की मात्रा खी, रा में आ की मात्रा रा,
तो मिलकर बन जाएगा खीरा। जी प तो मिलकर बन जाएगा जीप। भी ख तो मिलकर बन जाएगा भीख। काम आ की मात्रा का, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलकर बन जाएगा काली। कैसे पढ़ेंगे? काली। ला में आ की मात्रा ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलकर बन जाएगा लाली। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? लाली। ता में बड़ी की मात्रा र तो मिलकर बन जाएगा तीर। हा में बड़ी की मात्रा ही, सही। टा में बड़ी की मात्रा टी, पा में बड़ी की मात्रा पी तो मिलकर बन जाएगा टीपी। झा में बड़ी की मात्रा झी और ला मिलकर बन जाएगा झील। कैसे पढ़ेंगे? झील। भा रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलकर बन जाएगा भारी। चा में बड़ी की मात्रा ची और ना मिलकर बन जाएगा चीन। कैसे पढ़ेंगे? चीन। रामा की मात्रा रा, ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलकर बन जाएगा रानी। बा में बड़ी की मात्रा बी च तो मिलकर बन जाएगा बीच। माँ में बड़ी की मात्रा मी, नामा की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा मीना। कैसे पढ़ेंगे? मीना। नामा की मात्रा ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलकर बन जाएगा नानी। भा में बड़ी की मात्रा भी तो मिलकर बन जाएगा भाभी। जामा की मात्रा जा, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलकर बन जाएगा जाली। का में बड़ी की मात्रा की और ला मिलकर बन जाएगा कील। कैसे पढ़ेंगे? कील। मामा की मात्रा माँ में बड़ी की मात्रा मी तो मिलकर बन जाएगा मामी। टा में बड़ी की मात्रा टी, ला माँ की मात्रा ला तो मिलकर बन जाएगा टीला। भा में बड़ी की मात्रा भीड़ तो मिलकर बन जाएगा भीड़। गा में बड़ी की मात्रा गी, ता माँ की मात्रा ता तो मिलकर बन जाएगा गीता। छी और ना मिलकर बन जाएगा छीन। डी पी तो मिलकर बन जाएगा डीपी। हा में बड़ी की मात्रा ही, रामा की मात्रा रा तो मिलकर बन जाएगा हीरा। ना में बड़ी की मात्रा नी, चा तो मिलकर बन जाएगा नीचा। दा दी तो मिलकर बन जाएगा दादी। कैसे पढ़ेंगे? दादी। पा ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलकर बन जाएगा पाली। खा में बड़ी की मात्रा खी र तो मिलकर बन जाएगा खीर। सा हड़ी तो मिलकर बन जाएगा साड़ी। जी नामा की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा जीना। ख ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलकर बन जाएगा खली। माँ में बड़ी की मात्रा मी ठा तो मिलकर बन जाएगा मीठा। खा ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलकर बन जाएगा खाली। बा ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलकर बन जाएगा बाली। माँ में बड़ी की मात्रा मी, रामा की मात्रा रा तो मिलकर बन जाएगा मीरा। कैसे पढ़ेंगे? मीरा। चा में बड़ी की मात्रा ची और ला मिलकर बन जाएगा चील। कैसे पढ़ेंगे? चील। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? शाह। शाह के अंदर बड़ी की मात्रा है। दूसरा अक्षर भी शाह है, इसके अंदर आ की मात्रा है। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, देखिए किस तरीके से है। शाह में बड़ी की मात्रा शी, शाह के अंदर यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी की मात्रा। तो कैसे पढ़ेंगे? शाह में बड़ी की मात्रा शी, शामा की मात्रा शाह तो मिलकर बन जाएगा शीशा। कैसे पढ़ेंगे? शीशा। एक बार फिर से देखिए, शाह में बड़ी की मात्रा शी, शामा की मात्रा शाह तो मिलकर बन जाएगा शीशा। दोस्तों बहुत आसान होता है, करने के मात्रा और अक्षर की पहचान करनी है। अगर आप मात्रा और अक्षर की सही से पहचान करके इनका सही से उच्चारण करके पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आप पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। अब आगे देखिए, ची ज तो मिलकर बन जाएगा चीज। कैसे पढ़ेंगे? चीज। सी मामा की मात्रा माँ तो मिलकर बन जाएगा सीमा। चा भा में बड़ी की मात्रा भी तो मिलकर बन जाएगा चा भी। शा में बड़ी की मात्रा शी, ला माँ की मात्रा ला तो मिलकर बन जाएगा शीला। पी सी तो मिलकर बन जाएगा पी सी। पी ड़ा
तो मिलकर बन जाएगा पीड़ा। भी और माँ मिलकर बन जाएगा भीम। ढी ला माँ की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा ढीला। पा ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलकर बन जाएगा पानी। ना में बड़ी की मात्रा नी ती, तो मिलकर बन जाएगा नीति। बा में बड़ी की मात्रा बी ज, तो मिलकर बन जाएगा बीज। पा में बड़ी की मात्रा पी, ला मा की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा पीला। हा थी, तो मिलकर बन जाएगा हाथी। सी ता, तो मिलकर बन जाएगा सीता। मा की मात्रा माँ, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा माली। पी और रा मिलकर बन जाएगा पीर। ना में बड़ी की मात्रा नी और माँ मिलकर बन जाएगा नीम। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा नीली। ना में बड़ी की मात्रा नी च, नीच। था ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा थाली। का की, तो मिलकर बन जाएगा काकी। थी और माँ मिलकर बन जाएगा थीम। सी ख, तो मिलकर बन जाएगा सीख। पी रामा की मात्रा रा, तो मिलकर बन जाएगा पीरा। ठी क, तो मिलकर बन जाएगा ठीक। कैसे पढ़ेंगे? ठीक। आइए दोस्तों, यहाँ तक समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे सीता। क्या लिखेंगे? सीता। दोस्तों इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है। करने का होता है आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, इसके बाद आपको एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है सीता। क्या लिखना है? सीता। अब आपको करने के सीता के अंदर पहला अक्षर पहचानना है। कौन सा आएगा? सी। जैसे सीता बोलेंगे सी आएगा। सी कब होएगा? सा के अंदर बड़ी की मात्रा सी हो गया, प्लस सीता। सीता बोलेंगे तो तामा की मात्रा आ जाएगी, तो मिलके बन जाएगा ये सीता। कितना आसान है। करा क्या अपन ने? शब्द का उच्चारण सही से करा, इसके बाद एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते गए। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे कील। क्या लिखेंगे? कील। कील के अंदर पहला अक्षर पहचानना है। कौन सा आएगा? कील। जैसे कील बोलेंगे की कब होएगा दोस्तों? का में बड़ी की मात्रा की हो जाएगा, प्लस कील। कील बोलेंगे तो यहाँ पे ला जाएगा। इस तरीके से मिलकर बन गया कील। अगला शब्द अपन लिखेंगे सीमा। क्या लिखेंगे? सीमा। सीमा के अंदर आपको पहला अक्षर पहचानना है। कौन सा आएगा यहाँ पे? सीमा। जैसे सीमा बोलेंगे सी। कौन सा आएगा? सी। सी कब होएगा? सा के अंदर बड़ी की मात्रा सी हो गया, प्लस सीमा। माँ बोलेंगे तो माँ की मात्रा आ जाएगी, तो मिलके बन जाएगा ये सीमा। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखने की कोशिश करिए। लीला। जल्दी लिखिए, लीला किस तरीके से लिखा जाएगा। करना क्या? आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, इसके बाद आपको एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। लीला। क्या लिखेंगे? लीला। लीला के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? ली। ली कब होएगा? ला के अंदर बड़ी की मात्रा ली हो गया, प्लस लीला। ला मा की मात्रा ला हो गया, तो मिलके बन गया लीला। इस तरीके से इनको लिखा जाता है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे शादी। क्या लिखेंगे? शादी। शादी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा यहाँ पे? शादी। जैसे शादी बोलेंगे तो यहाँ पे शामा की मात्रा आएगी, प्लस शादी। दी बोलेंगे तो दा में बड़ी की मात्रा आ जाएगी, दी, तो मिलके बन जाएगा ये शादी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे साथी। क्या लिखेंगे? साथी। साथी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा यहाँ पे? सा का उच्चारण खींच को रहा है तो सा में आ की मात्रा, प्लस साथी। थी बोलेंगे तो था में बड़ी की मात्रा, तो मिलके बन जाएगा ये साथी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे टीका। क्या लिखेंगे? टीका। टीका के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा यहाँ पे? पहचान करिए। टीका। टी। कौन सा आएगा? टी। टी कब होएगा? टा के अंदर बड़ी की मात्रा तो टी हो गया, प्लस टीका। का बोलेंगे तो का मा की मात्रा आ जाएगी। इस तरीके से मिलके बन गया ये टीका। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखने की कोशिश करिए राखी। जल्दी लिखे, राखी किस तरीके से लिखा जाएगा। राखी के अंदर आपको पहला अक्षर लिखना है। कौन सा आएगा? राखी। जैसे राखी बोलेंगे रामा की मात्रा आ जाएगी, प्लस राखी। खी बोलेंगे तो खा में बड़ी की मात्रा, तो मिलके बन गया ये राखी। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। कैसे लिखेंगे इसको अपन? राखी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे ज्ञानी। क्या लिखेंगे? ज्ञानी। ज्ञानी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है यहाँ पे? ज्ञानी। ज्ञा। कौन सा आएगा? ज्ञा।
ज्ञा में आ की मात्रा आ जाएगी ज्ञा नी, नी बोलेंगे तो ना में बड़ी ई की मात्रा नी, तो मिलके बन गया ये ज्ञानी। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको लिखने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे टीम। क्या लिखेंगे? टीम। टीम के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे टीम। जैसे टीम बोलेंगे टी आएगा, यहाँ पे टा में बड़ी ई की मात्रा टी हो गया, प्लस टीम यहाँ पे म आ गया, तो मिलके बन गया ये टीम। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे तीन। क्या लिखेंगे? तीन। तीन के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे ती कब होएगा? ता के अंदर बड़ी ई की मात्रा ती हो गया ती, प्लस तीन यहाँ पे ना लिख दिया, तो मिलके बन गया तीन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे कीड़ा। क्या लिखेंगे? कीड़ा। कीड़ा के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे कीड़ा, की कौन सा आएगा? की, का में बड़ी ई की मात्रा की हो गया, प्लस कीड़ा, अड़ा में आ की मात्रा अड़ा हो गया, तो मिलके बन गया ये कीड़ा। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं? आपको करने का इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।